हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर है ये आपकी क्लास 9 की मैथ का सबसे इजी चैप्टर है। ये चैप्टर इतना छोटा है, मान लो 20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा विद थ्योरी एंड विद एक्सरसाइज। ठीक है, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी है। सच बताऊं तो आपने जितनी मैथ पढ़ोगे, आपने जितनी मैथ पढ़ी है, सबसे ज़्यादा इजी मतलब सेकंड क्लास का बच्चा भी कर देगा इसको, इस चैप्टर को। ये इतना इजी है। बस मैं आपको थोड़ी सी 5-10 मिनट की थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। 3.1 एक्सरसाइज है, उसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वो क्वेश्चन कोई मतलब के नहीं है। उन क्वेश्चंस का मतलब लेवल इतना डाउन है, पूछो मत। अगर आपको फिर भी करना है तो आप आपस में बैठ के, मतलब उसमें लिख रहा है कुछ कि अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ मिलके करिए इस एक्टिविटी वगैरह को, वो है। ठीक है, आप उसको करके देखना, वो ईजी। मैं भी कुछ थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट 3.2 करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन है उनको। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके थ्रू तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे सैम्पल पेपर में से कोई आपका टीचर दिया कुछ भी हो, आप सारे क्वेश्चन को कर दोगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चलो, तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करो तो ज्योमेट्री में आप सबसे पहले क्या देखते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये क्या है, एक 2D प्लेन है। आप देखते होगे 2D होता है, 3D होता है। 2D मतलब 3D मानो जैसे कि आपकी एक बॉल है, तो वो 3D में मतलब आपके बाहर भी आ रही है और अंदर भी आ रही है। 2D वो होता है जो सिर्फ एक प्लेन पे, यानी कि पेपर पे शो कर सकते हैं, सिर्फ जो एक पेपर पे शो कर सकते हैं उसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे होगे, इसमें आपकी एक तो एक्स एक्सिस है और एक हमारी वाई एक्सिस है। अच्छा, 2D को हम दो में दिखाते हैं, एक्स वाई। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 3D को हम दिखाते हैं जेड एक्सिस में, मतलब बाहर की तरफ एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, आपने जैसे कि वो नंबर लाइन पढ़ी होगी, तो उसमें होता है ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखो उसी की तरह है, यहाँ पे पॉजिटिव चलते आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपका नेगेटिव, और ऊपर इसमें पॉजिटिव होता है, नीचे इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जैसे कि लिख रहा है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आप देख लीजिए, याद रखिए। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर और नीचे आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, देख लिया, पॉजिटिव में नंबर बढ़ते जाएंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर आपको और समझाऊं तो आपको ये जो ये जीरो दिख रहा है, इसको देखो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। फिर से सुन लीजिए, ये जीरो लिख रहा है, ये होता है 0,0। मैं भी बताऊंगा ये मैंने क्या लिखा है थोड़ी देर में, आगे वाली स्लाइड में। 0,0 इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, फिर से सुन लीजिए, इसको बोलते हैं ओरिजिन, 0,0। आगे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये जो दोनों एक्स और वाई एक्सिस कट करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। देखो नेक्स्ट, अगर हम अपनी स्लाइड में चलें तो देखो, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब ये जो आपकी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस, ये 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके 4 भागों में डिवाइड है। अच्छा, 4 भागों में डिवाइड है, और 4 भागों के साथ साथ आप देख रहे होगे, ये हमारा क्वाड्रेंट 1 है, ये हमारा क्वाड्रेंट 2 है। फिर से देख लीजिए, ये जो डिब्बे है ना, मतलब ये वाला डिब्बा और ये वाला अलग, ये वाला अलग, ये वाला 4 दे रखे हैं, ये बॉक्स टाइप। अच्छा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। नई नई टर्मिनोलॉजी से याद रखें, क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3, ये क्वाड्रेंट 4। फिर से देख लीजिए, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। बीच वाला जो ये ओ है 0,0, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, मैं बार बार आपको बोलूंगा ना तो आपको यही याद हो जाएगा। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट, ये हमारा चौथा। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में चलें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा, और आगे चलते हैं। अगर हम और आगे चले तो देखो इस सेकंड वाले पोर्शन को, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में आप देख रहे होगे, ये कॉमा कॉमा दे रखा है, ये कॉमा कॉमा दे रखा है। मतलब यहाँ पे जो लिख रहा है, ये लिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपको फर्स्ट दिख रहा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्वाड्रेंट लिख रहे हैं। और ये साइन देखो, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव 2 बार, ये वाला हिस्सा नेगेटिव, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, तो आप देख रहे होगे नेगेटिव पॉजिटिव। ये वाला हिस्सा नेगेटिव, ये वाला हिस्सा नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव। ये वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा नेगेटिव, तो आप देख रहे होगे पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा,
अब आप बोलोगे कि सर पहले पॉजिटिव पहले नेगेटिव ये कैसे लिखना है, ये कौन सा लिखना है? तो देखो मैं आपको बता दूं, मैं अभी भी आपको जैसे लिख रहा था, मैंने ये लिखा था ब्रैकेट। अच्छा सुनो, ब्रैकेट में जो पहले वाला हिस्सा होता है ये यहाँ पे जो आता है वो आते हैं जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज होती हैं। फिर से सुन लो, जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज होती हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यूज आप लिख लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से। एक्स एक्सिस की वैल्यूज कॉमा के पहले आती है और कॉमा के बाद जो आता है वो आती है आपकी वाई एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यूज, ठीक है। एक्स एक्सिस की वैल्यूज और वाई एक्सिस की वैल्यू, कॉमा के पहले एक्स एक्सिस, कॉमा के बाद वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज होती है इनको हम एक नाम बोलते हैं, याद रखना, एब्सिसा। बहुत बार शब्द यूज होगा एब्सिसा, स्पेलिंग देख लीजिए, ABSCISSA, एब्सिसा, एब्सिसा। और जो ये वाई एक्सिस पे होंगे इन पॉइंट्स को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। फिर से सुन लीजिए, ऑर्डिनेट बोल रहा हूँ, ORDINAT। अच्छा, एक्स एक्सिस वाली को बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को पूरे को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। फिर से देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ठीक है। एक्स एक्सिस की वैल्यू को एब्सिसा, फिर सुन लीजिए जो कॉमा के पहले वो एक्सिस की वैल्यू एब्सिसा, बाद वाली वाई एक्सिस की वैल्यू है ऑर्डिनेट, और पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब मैं आपको बस ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है और हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, एब्सिसा। अच्छा, मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा था, पॉजिटिव कैसे आएगा पहले, नेगेटिव कैसे आएगा। अब देखो, मैंने आपको बोला कॉमा के पहले, कॉमा के पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिख रहा है पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अच्छा, इस वाले बॉक्स में वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव लिख रहा है। इसमें देखें तो देखो कॉमा के पहले, कॉमा के पहले क्या है, एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। तो देखो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। अच्छा, नेक्स्ट देखें इस वाले बॉक्स में, थर्ड वाले में, थर्ड वाले का देखें तो एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव। फोर्थ वाला देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, वाई क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, और देखो यही चीज़ लिख रही है, ठीक है। समझ में आया? इसको बोलते हैं ऑरिजिन। फिर से सुन लीजिए, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन, ऑरिजिन, और इस ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0, ठीक है। इस ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। अगर इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओनली दिस थिंग। मैं अभी आपको क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको और थोड़ा समझाता हूँ। नेक्स्ट चलें अगर हम, तो देखो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 3.2, इसमें जो क्वेश्चन 3 है ना, मतलब सॉरी क्वेश्चन 2 है, उस क्वेश्चन 2 के थ्रू मैं आपको सारे पार्ट समझा दूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट मुझे जोड़ने होंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन 2 देखते हैं, देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया, सॉरी, ये जो पूरा प्लेन है ना, ये जो पूरा प्लेन है, एक्स और वाई एक्सिस को जो कंसीडर कर रहा है, मैंने बोला ना एक पेपर होता है, ये जो पूरा एक्स और वाई एक्सिस को ये पूरा जो कंसीडर करता है, इस ये जो हमारा है इसको ही बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, पूरे को जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, भूलना मत, कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, हमसे क्या बोल रहा है, अगर हम एक्सरसाइज को देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल यानी कि जो टेढ़ी लाइन होती है, ऐसी हॉरिजॉन्टल यानी कि ये, इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस वाली को भूल गए क्या, इस वाली को हम एक्स एक्सिस नहीं बोलते क्या, क्या ये तो हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यही पूछ रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्स एक्सिस। और ये बोल रहा है जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन कौन सी,
ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, ये जो होती है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है वाई एक्सिस। बस यही पूछ रहा है इन दोनों का नाम क्या है, तो हमने लिख दिया एक का नाम है एक्स एक्सिस, एक का नाम है वाई एक्सिस। ये तो पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन 2 देख, वो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। अच्छा, ये जो हम बनाते हैं इसमें ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, इन पार्ट का नाम क्या होता है। अरे भाई बोला तो, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा। क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्या क्वाड्रेंट। इनको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट। तो बस इसका आंसर क्या होगा, क्वाड्रेंट, ठीक है। समझ में आया। ये बोल रहा है इन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इन पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट को देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, ये जो दोनों लाइन है, ये लाइन पहली और ये लाइन दूसरी, ये जो दोनों लाइन है ये जहाँ इंटरसेक्ट करती है, काटती है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ORIGI। अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछता ओरिजिन के तो ये होता है 0,0, ठीक है, ओरिजिन। अभी आपसे सिर्फ नेम पूछा है तो वो होगा ओरिजिन, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट होगा। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन 2 पे। अब आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछा है, आप याद रखना कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स और एब्सिसा ये क्या होता है, फिर से सुन ले। एब्सिसा होता है ये पूरा, अगर मैं ब्रैकेट की बात करूं, इस पूरे ब्रैकेट को जो बोलते हैं वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट। एक बार और बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम पूरे को कोऑर्डिनेट, पूरे ब्रैकेट को, मतलब हमें एक्स वाई दोनों बताने जब कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम एब्सिसा। क्या, एब्सिसा। और ये जो होता है वाई एक्सिस वाला, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देख लिया, एक बार और बता दे जिससे आपको याद रहे। अच्छा, तो देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अच्छा, ये वाला फिगर है, अगर मैं इसमें बात करूं आपको, बी का है, बी ये रहा, बी ये रहा, गौर से देखना, बी ये रहा, बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको, और एक सी, सी का है, एक सी ये रहा, आपको इस बी और सी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट की बात करूं, कोऑर्डिनेट मतलब कॉमा वोमा सबके साथ। अच्छा, मैंने आपको बताया कॉमा से पहले जो होती है वो आती है आपकी एक्स की वैल्यू। देखो बी कहाँ पे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -5, तो इसमें आएगा -5, यहाँ पे -5 लिख देना है। और मैं बात करूँ ये वाई वाली लाइन पे कौन सा है, 2, तो 2, तो आंसर क्या हो जाएगा -5,2, -5,2। सी की देखते हैं, सी की अगर मैं बात करूँ, सी का कोऑर्डिनेट पूछा है, कोऑर्डिनेट मतलब पूरा कॉमा के साथ। अच्छा, सी का एक्स क्या है, सी का एक्स है 5, तो यहाँ पे लिख दो 5। अच्छा, सी का वाई क्या है, सी का वाई है -5, देखो -5, यहाँ पे लिख दो -5, तो 5, -5, इसको ठीक से लिख लो, 5, -5 आपका आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। बी और सी के कोऑर्डिनेट देखे आपने, 5 और -5। अच्छा, अब चलो क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ -3,5। मतलब आपको देखना है -3, -5 कौन से पॉइंट का नाम है, जिसके भी पॉइंट दे रखे थे, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। इस बार आपको कोऑर्डिनेट देखा रखा है, पॉइंट निकालना है। तो चलो देखते हैं, -3, -5। अगर आप थोड़ा सा देखो तो देखो ये रहा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो देखो -3, एक्स एक्सिस पे -3 का है, एक्स एक्सिस पे -3 ये रहा, -3 एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मैं जाऊँ तो वाई एक्सिस पे -5 ये रहा। तो -3 और -5 को टच करती हुई लाइन कौन सी है, -3 और -5 को टच करती हुई लाइन ये ई, यानी कि जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, ई। नाम बोल दो ई, ई वाला पॉइंट हमारा है जो -3 और -5 को बताता है, ठीक है, ई, ई नाम है, ठीक है। फोर्थ वाले को देखते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2, -4 को देखो, 2, -4, 2 मतलब एक्स एक्सिस पे, तो 2 ये रहा एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे -4 ये रहा। इन दोनों को देखूं तो 2, -4 हमारा जी, तो कौन सा पॉइंट है, ये हमारा जी है, ये हमारा आंसर होगा फोर्थ का, ठीक है।
ठीक है, बस आपको ऐसे चेक करते जाना है। और पेपर में भी, पेपर में अगर क्वेश्चन आया इस चैप्टर से तो ऐसा ही आता है, आपको पेपर में ऐसा एक फिगर दे देंगे, इसको ही नहीं एग्जैक्ट, कोई दूसरा फिगर दे देंगे और आप उसमें से कर सकते हो, ठीक है, ऐसी देख देख के। और आपको बताना है एब्सिस ऑफ पॉइंट डी, एब्सिस यानी कि डी का हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, एब्सिस एक्स वाला हिस्सा यानी कॉमा के पहले वाला, ठीक है, किसका, पॉइंट डी का। देखो डी पॉइंट हमारा ये रहा और डी पॉइंट का एब्सिस यानी कि एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6। बस ऐसे देख देख के बताना है। और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 100% ऐसा ही आएगा। ऑर्डिनेट ऑफ एच, 6 वाला पार्ट क्या कर रहा है, ऑर्डिनेट ऑफ एच, ऑर्डिनेट यानी कि वाई मतलब कॉमा के बाद वाली वैल्यू, वो भी एच की, एच कहाँ है, सबसे पहले एच ढूंढो, एच है हमारा ये रहा, एच हमारा ये रहा, इस एच की वाई वाली वैल्यू, अगर मैं वाई वाली वैल्यू की बात करूँ तो -3 है, हमारा आंसर क्या होगा, -3 हमारा आंसर होगा। बस ये हमारा -3 आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट को करें। नेक्स्ट पार्ट है आपका कोऑर्डिनेट्स, पूरा कोऑर्डिनेट बताना है आपको पॉइंट एल का, एल पॉइंट कहाँ है, एल पॉइंट एल 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 एल, देखो एल कहाँ है, ये रहा। अब देखो ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी भी आपको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस इसी पॉइंट, इसी मतलब लाइन्स पे आपको पॉइंट पूछे तो देखो क्या करना है। मैं आपको इसके बाद एक और एग्जांपल बताऊंगा इसी की तरह। देखो देखो एल वाले का पॉइंट बताना है आपको। अगर मैं बात करूँ एल की तो देखो एल कौन सी एक्सिस पर है, एल वाई एक्सिस पर है, एल वाई एक्सिस पर है तो ठीक है, वाई एक्सिस पर है तो मतलब ये जो बाद वाला है ये तो वाई एक्सिस होता है, तो ये हो गया 5। अच्छा एक्स एक्सिस क्या है इसका, एक्स एक्सिस तो हमें दिया ही नहीं, मतलब दिया नहीं इन द सेंस दे रखा है पर यहाँ पे शो नहीं कर रखा। शो यानी कि ये इस लाइन पर ही है, अगर वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वो होगा 0। अगर एक्स एक्सिस पर है मतलब उसी लाइन पर है एक्स वाली पर, तो आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। फिर से सुन लो, वाई एक्सिस पर है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0, अगर एक्स एक्सिस पे होता तो वाई कोऑर्डिनेट 0। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो इसका आंसर तो 0,5 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं 2,0, 2,0, ये 2,0 जो पॉइंट है ये आपका कहाँ होगा, तो देखो एक्स एक्सिस पे होगा 2 और वाई कहाँ होगा, वाई होगा 0, मतलब 0 से पता क्या लगा कि लाइन पे होगा। अच्छा कौन सी लाइन पे होगा, नंबर कौन सा दे रखा है 2, एक्स एक्सिस वाला, तो एक्स लाइन पे होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस का 2 कौन सा है, ये रहा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है यही आपको दे रखा है 2, एक्स की वैल्यू 2 और वाई हमें दे नहीं रखा 0, तो यही हमारा 2,0 पॉइंट है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था एग्जाम्पल, और कुछ नहीं है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर एक भी दिख जाए 0 तो आप कैसे करोगे। अच्छा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम को देखो एम कहाँ भटक रहा है, एम अपना ये रहा, एम मिल गया। अब देखो एम के कोऑर्डिनेट वही अभी अभी जैसा एग्जांपल दिया वैसा ही, देखो एम को देखो, एम कहाँ है, ये रहा, एम ये रहा, इस एम के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। देखो ये क्या है, ये उसी लाइन पर है, मैंने आपको बोला अगर लाइन पे हो जाए, कौन सी लाइन पर है, ये हमारा एक्स लाइन पर है, यानी कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। फिर से सुन लो, जिस लाइन पर है उसका दूसरा वाला अपोजिट होगा, अगर एक्स पर है तो वाई 0, वाई पर है तो एक्स 0। अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो अरे यार ये एक्स तो -3 है, ये -3 भी तो बैठा है, तो एक्स -3 तो ये -3, आंसर होगा -3,0। बस इसमें यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जिसमें 0 आता है, ये मैंने आपको करा दिया। बस इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई है इसको आप ठीक से पढ़ लेना, ये जो ये वाला क्वेश्चन है इसको आप कर लेना। इसके बाद आपका इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ये आपका चैप्टर ओवर है। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको कहीं का भी सैंपल में मिल जाए, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपका टीचर दे, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।